अस्मन्वतीर्यते सम्रबध्वम् उत्तिष्ठत प्रतरतास्तथाय अत्प्राजहीमो अशिवान्यभसन् शिवान्वयमुत्तरेमाभिवाजाम् ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। भूषण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आए, सामने बैठे। बहुत सम्माननीय श्रीमान सत्यक्षु मुनि जी, जिनका अभी मुझसे पूर्व बहुत ही उत्तम सुंदर जीवन उपयोगी आध्यात्मिक उपदेश आप सुन रहे थे। वेद वाटिका के द्वारा संचालित इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी माताएं, महानुभाव, आगंतुक, धर्माभिलाषी, आर्यभद्र पुरुषों और इस कार्यक्रम के संचालक आदरणीय जिज्ञासु मुनि जी, वेद वाटिका के सभी पदाधिकारी, महानुभाव। अभी बहुत ही अच्छा सुंदर चिंतन आप सुन रहे थे। हम सुबह की बैठक में, दोपहर की बैठक में आत्मा पर बातचीत कर रहे थे कि आत्मा को कैसे जाना जाए, और कल के व्याख्यान में, सायंकाल के व्याख्यान में हम विचार कर रहे थे कि किस प्रकार से हम क्रिया योग करें। क्या करें? क्रिया योग करें। ऐसा योग जो क्रिया से युक्त हो, जिसके अंदर क्रियाएं हो। बिना क्रिया के एक क्षण भी आत्मा नहीं रह सकता शरीर के अंदर। आत्मा है तो शरीर में कोई न कोई क्रिया तो होगी ही होगी। अब वो क्रिया शुभ हो, अशुभ हो, अच्छी हो, बुरी हो, वो कर्ता के अधीन है। क्योंकि क्रिया किसके द्वारा होती है? कर्ता के द्वारा ही होती है। अच्छा, कर्ता क्रिया किस प्रकार की करता है? जिस प्रकार के संस्कार कर्ता के मन में हो, अंतकरण में हो, कर्ता उसी प्रकार की क्रिया करता है। उसी प्रकार की चीजें चुनता है, उसी प्रकार के लोगों से जुड़ता है, उसी प्रकार की चीजें खाता, पीता, पहनता, ओढ़ता है, उसी प्रकार की जीवन शैली जीना पसंद करता है, जिस प्रकार के उसके संस्कार। अब यदि संस्कार इस जीवन के वास्तविक स्वरूप के कर्ता के अंदर है, व्यक्ति के अंदर, साधक के अंदर, उपासक के अंदर इस जीवन के वास्तविक स्वरूप के संस्कार हैं, तो फिर वो जीवन के वास्तविक स्वरूप को ध्यान में रखकर जीवन को जिएगा। न तो वो कहीं मोह में फंसेगा, न कहीं राग द्वेष में फंसेगा, न कहीं छल कपट में उलझेगा, न वो सांसारिक धन संपत्ति के पीछे अंधा होकर भागेगा। क्योंकि उसने समझा है कि जीवन अस्थाई है। कैसा है? अस्थाई है। इसके कल का कोई पता नहीं, क्षण भर का भी कोई पता नहीं। पिछले दिनों मेरे समाचार पत्र में पढ़ने को मिली एक घटना, और वो घटना क्या थी कि
एक गर्मियों के अंदर पिछले वर्ष की बात है, मई जून के अंदर एक आदमी बड़ी गर्मी के अंदर घर से झुलसता हुआ एक वहां गया, क्या बोलते हैं उसको, स्विमिंग पूल में नहाने के लिए। आजकल बड़े बड़े होते हैं ना स्विमिंग पूल, बहुत अच्छे होते हैं, तो लोग वहां एंजॉय करने के लिए, नहाने के लिए जाते हैं। तो वो सज्जन वहां पर गए। अब जरूर है वो घर से गए हैं तो नहाने के लिए और शरीर की तपन को शांत करने के लिए गए थे कि वो वापस आकर अपने बाकी कार्यों को करेंगे। उनके बहुत सारे काम शेष होंगे, ठीक है। ये तो सोच के नहीं गए थे कि मैं घर वापस आ ही नहीं पाऊंगा। तो वो वहां पर गए स्विमिंग पूल में नहाने के लिए, टिकट लिया और नहाने के लिए चले गए। और वो एक, क्या बोलते हैं उसको, जिस पर से फिसलते हैं ना, जो फिसलन होती है, तो उस पर ऊपर ही ऊपर चले गए। और वहां से फिसलने के लिए, क्योंकि फिसलने में बड़ा आनंद आता है, हाँ? मैं ये नहीं करा केले के छिलके के ऊपर फिसलने में आनंद आता है, तब तो हाथ पांव टूटते हैं, चमड़ी छिलती है, तब तो आनंद नहीं आता, ठीक है। लेकिन विषयों में फिसलने में तो आनंद आता है। मक्खी जब शहद में फिसलती है तो उसको आनंद ही आता है। अब ये बात अलग है कि शहद में वो चिपक जाती है तो फिर मुश्किल हो जाता है निकलना, हाँ? आदमी भी जब पैसे कमाता है, धन संपत्ति में फिसलता है, और फिर वो धन संपत्ति उसको पकड़ लेती है, क्योंकि आदत बन जाती है, संस्कार वैसे पड़ जाते हैं। तो संस्कार वैसे पड़ जाते हैं तो फिर क्या है कि उसकी उसी चीज में रुचि बन जाती है, वही चीज बार बार दिखाई देने लगती है। और एक बार जिस चीज में आदमी उलझ जाए ना, तो उसमें सुलझना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सब ओर से लोग उसको अपने साथ में बांधते हैं। अब बंधा हुआ व्यक्ति एकाएक नहीं छूट सकता घर। तो अब वो सज्जन वहां ऊपर से फिसलन पर चढ़ गए, वहां से फिसले। अब वो फिसले होंगे तब तो बड़े अरमान होंगे उनके अंदर, बड़ा आनंद आएगा, अभी ऊपर से मैं पानी के अंदर कूदूंगा, पानी की शीतलता मुझे मिलेगी, बड़ा उनके ख्याल में था। अब वहां से वो जैसे ही फिसले ना, तो नीचे गए तो जैसे ही डुबकी मारी, उसके अंदर बड़ा आनंद आया। लेकिन वो जहां डुबकी मारी ना, वहां उन्होंने, ठीक है, वहीं पर खड़े रह गए, जबकि वहां खड़ा नहीं रहना होता है, वो जगह छोड़ देनी होती है, क्योंकि वहां तो पीछे से और भी आने वाले होते हैं। तो वो वहीं पर खड़े रहे और वहां उस ठंडाई का आनंद ले रहे थे। पीछे से एक महिला, वो भी फिसलन पर फिसली, और वो प्लास्टिक की जिस पर वो बैठकर फिसली ना, तो वो जोर से जैसे ही फिसली, उसकी जिस पर वो बैठी हुई थी उसकी नोक की उस आदमी के यहाँ लगी, तो पूरे खोपड़ी एकदम ब्लास्ट फूट गए, वहीं का वहीं वो मर गया। अब इस आदमी को पता था क्या वो घर से निकला था तब? नहीं पता था। हजारों उसकी योजनाएं होंगी, हजारों उसके ख्वाब, उसके स्वप्न, उसके अधूरे काम होंगे जिनको उन्हें करना होगा, लेकिन वो सब धरे रह गए। हम ट्रेन में बैठते हैं, अब पता होता है कि मुकुट जी के यहाँ पहुंचेंगे, और वापस जब चल बैठते हैं तब पता होता है कि पानीपत पहुंचेंगे, कोई पता नहीं, ठीक है। इसलिए भगवान ने इस पता नहीं को समझाने के लिए एक संदेश दिया। अश्वत्थे वो निषदनम परणे वो वसति स्कृता को भाजित किलासत यत्सनवत पुरुषम। हे मानव, हे मनुष्य, तुझ आत्मा का जिस शरीर में मैंने आसन लगाया है, वो शरीर चलायमान है, अस्थिर है, जरूरी नहीं उसके साथ में तेरा संबंध नित्य बना ही रहे। आत्मा का शरीर के साथ में संबंध कैसा है? परणे वसति स्कृता, जैसे पीपल के पत्ते की चोंच पर, बाहर पीपल का पत्ता है, पीपल के पत्ते की चोंच पर पानी की बूंद लटकी हुई हो, अब वो न जाने किस हवा के झोंके से उससे अलग होकर धड़ाम से गिर जाएगी और खत्म हो जाएगी। तो आत्मा का शरीर के साथ में संबंध बस इतना ही है
किसी रोग के कारण, किसी एक्सीडेंट के कारण, किसी शारीरिक व्याधि के कारण कब आत्मा शरीर से अलग हो जाए कोई पता नहीं, अनिश्चित है। भगवान का आत्मा से, मनुष्य से कोई बैर तो था नहीं, बैर तो था नहीं, तो ये तो कम से कम निश्चित कर देना चाहिए था कि पक्का तो 100 साल जिएगा। लेकिन ऐसा कर देते तो आदमी आज को कल के ऊपर छोड़ता रहता और कल कभी आज होता ही नहीं, कल कभी आज होता ही नहीं। इसलिए शतपथ ब्राह्मण में भी इस बात को कहा गया कि स्व के चक्कर में ना पड़े रहे, कल के चक्कर में सो न पड़े रहे। आज अद्य जो करना है वो कर ले। जैसे वो आदमी शीतलता के लिए, नहाने के लिए स्विमिंग पूल में गया था, उसके बाद में खेल खत्म, सब बिछुड़ गए। उसकी पत्नी भी होगी, उसके बच्चे भी होंगे, उसकी बहन भी होंगी, उसका भाई भी होगा, उसकी बेटी बेटियां, बहुत सारे काम होंगे, सब खत्म हो गए। अब वो इस जीवन से चला गया जिस जीवन के अंदर वो सारे काम कर सकता था, जिन कामों के लिए भी आदरणीय मुनि जी बता गए थे, जिसके बारे में कल हमने विस्तार से विचार किया था। तो हमारे पास में अवसर है और ये अवसर कब तक बना रहेगा पता नहीं, कब तक हम साधना कर पाएंगे पता नहीं, कब तक हम आत्मा की खोज कर पाएंगे पता नहीं, कब तक हम तप स्वाध्याय कर पाएंगे, कब तक हम परमात्मा के प्रति अपने अंदर भावनाएं रख पाएंगे ये भी पता नहीं, सब अनिश्चित है। तो ये अनिश्चित इसलिए रखा गया है कि आदमी जागरूक बने, आदमी जागरूक बने, जो सबसे अच्छा है उसके लिए अपनी ऊर्जा लगाए, जो सबसे अच्छा है उसके लिए मेहनत करें, जो सबसे अच्छा है उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है, उस चीज को पाने के लिए अपने आप को समर्पित करें। अब संसार में सबसे अच्छा क्या है जो हमारे साथ में जा सकता है? क्या है हमारे साथ में जाने वाले? मकान नहीं जाएगा, दुकान नहीं जाएगी, धन नहीं जाएगा, पैसा नहीं जाएगा, अच्छा रिश्तेदार, पति पत्नी, बच्चे कोई भी नहीं जाएंगे, सारे सुंदर लोग, सारे अजीज दोस्त, सारे जान, सारे कुर्बान करने वाले, पत्नी, बच्चे, पति, सगे संबंधी, रिश्तेदार, इष्ट मित्र, सब यहाँ के यहीं रह जाएंगे, कोई साथ में नहीं जाएगा। यहाँ तक कि हमारा अपना जिसे हम कहते हैं, जो जन्म के साथ में ही हमारे साथ में आया है, वो शरीर भी हमारे साथ में नहीं जाएगा। ये जीवन की सत्यता है, ये जीवन की सत्यता है। हमारे साथ में शरीर भी नहीं जाएगा तो क्या जाएगा? इस शरीर से, इस संसार में जो हमने संस्कार बनाए हैं, जो हमने संस्कार बनाए हैं, वो संस्कार ही हमारे साथ में जाएंगे और वो संस्कार ही हमारे अगले भावी जीवन को भी तय करेंगे कि अगला भावी जीवन हमारा कैसा होगा, अगला हमें जीवन कैसा मिलेगा, ये वो संस्कार ही तय करेंगे। तो हमारा सारा का सारा श्रम, सारी की सारी मेहनत, सारा का सारा पुरुषार्थ बताओ किसके लिए होना चाहिए? संस्कार के लिए होना चाहिए। और वो संस्कार अच्छा बनेगा तो अगला जन्म भी अच्छा मिला। फिर से हमें मनुष्य जीवन पाना है, फिर से जहां से हमारा काम छूटेगा, इस काम को फिर आगे हमें यहां से पूरा करना है, तो उसके लिए हम क्या चाहिए? मनुष्य जीवन चाहिए, मनुष्य जीवन चाहिए। और मनुष्य जीवन मिलता है पुण्य कर्मों से, मनुष्य जीवन मिलता है शुक्ल कर्मों से, शुक्ल कर्मों से मनुष्य जीवन मिलता है। मनुष्य की जैसी अभिलाषाओं को अपने भीतर रखने से, मानव जीवन की अभिलाषाओं को अपने भीतर रखने से। मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ अभिलाषा क्या है? मुक्ति। क्या है जी? मुक्ति। मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ अभिलाषा क्या है? परमात्मा का भजन, आत्मा की खोज, स्वयं को जानने की तीव्र इच्छा। ये मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है जिसको मनुष्य को पाना है, क्योंकि ये चीज केवल मनुष्य जीवन में मिलेगी। मुक्ति केवल मनुष्य जीवन में मिलेगी।
देखो, पत्नी पति पशु जीवन में भी मिल जाएंगे, गाय भैंस बकरी हाथी घोड़ा गधा ये सब बनकर पा सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा, खाने पीने की चीजों पंच इंद्रियों के सुख तो अन्य योनियों में भी पा सकते हैं, लेकिन अन्य योनियों में आत्मा को नहीं जान सकते, अन्य योनियों में वेद नहीं पढ़ सकते, अन्य योनियों में बैठकर ध्यान नहीं कर सकते, अन्य योनियों के अंदर जो हमसे आगे अगली सीढ़ी पर बैठे हैं उनसे बात करके हम अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकते। अन्य योनियों में केवल एक योनि में अवसर है, और वो योनि कौन सी है? मनुष्य योनि है, जिस योनि में हम अभी बैठे हैं। अगर हमने मुक्ति के लिए प्रयास किया, मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न किया, अगर हमने ऐसे संस्कार बनाए जीवन भर, तो फिर हम मनुष्य योनि की ओर ही आगे बढ़ेंगे। अब हमारे संस्कार जैसे होंगे उन संस्कारों के अनुरूप हमें माता पिता मिलेंगे, उन संस्कारों के अनुरूप हमें पृथ्वी मिलेगी। जरूरी नहीं हम इसी पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म हो, किसी दूसरी पृथ्वी पर हो सकता है, क्योंकि एक तो पृथ्वी है नहीं, एक तो सौर परिवार नहीं, एक गैलेक्सी के अंदर करोड़ों सौर परिवार हैं। हर सूर्य के साथ एक पृथ्वी है, हर मंगल के साथ एक पृथ्वी है, हर बुध के साथ में एक पृथ्वी है। तो न जाने हमारे जैसे कर्म होंगे, उन कर्मों के हिसाब से हमारा जन्म उस पृथ्वी पर होगा, उस वातावरण में होगा, वैसे लोगों के बीच होगा, ठीक है। अब यहाँ जिनसे विवाह होता है हमें पता होता है पहले उनकी शक्ल का, हमें पता होता है कि उनके साथ में हमें जीवन भर जीना है, कोई पता नहीं होता, कोई मालूम नहीं होता, लेकिन एकाएक सामने आ जाते हैं, जब बातें चलती हैं, रिश्ते होते हैं, संबंध जुड़ते हैं, तो एकदम अनजाने, एकदम अपरिचित चेहरों के साथ में हमें जीवन जीना होता है, जीने लगते हैं, आपस में चीजें जुड़ जाती हैं। तो वैसे ही जो अगली दूसरी सृष्टियां हैं, जैसे हमारे कर्म होंगे, जैसे हमारे संस्कार होंगे, उन संस्कारों के अनुरूप ही हमें वो शरीर मनुष्य का उस पृथ्वी पर मिल जाएगा। अब ये देखने की बात है, अब ये सोचने की बात है कि हमें मनुष्य का ही शरीर चाहिए, मनुष्य का ही शरीर चाहिए। अब मनुष्य का शरीर में स्त्री का शरीर चाहिए, पुरुष का शरीर चाहिए, ये आपके ऊपर है। अगर आप में स्त्रीण भावनाएं आपने इस शरीर में इकट्ठी करी तो फिर स्त्री का शरीर मिलेगा। अगर आपने पुरुषेण भावनाएं इकट्ठी करी, पुरुष वाली भावनाएं इकट्ठी करी, तो फिर आपको पुरुष का शरीर मिलेगी। जैसी वासना होगी, जैसे संस्कार होंगे, जैसी इच्छाएं होंगी, वैसा ही अगला शरीर हमें मिलेगा, वैसा ही शरीर मिलेगा। क्योंकि हमारी जो आत्मा के साथ जो संस्कार हैं, वो संस्कार उनके द्वारा खींचे जाते हैं, उन स्त्री पुरुषों के द्वारा खींचे जाते हैं, उन स्त्री पुरुषों के द्वारा खींचे जाते हैं जिन स्त्री पुरुषों के अंदर हमारे जैसे संस्कार हो, हमारे। अब अच्छी आत्माओं का जन्म क्यों नहीं होता? राम का, कृष्ण का, माता कौशल्या का, रुक्मणी का, सीता क्यों नहीं होता? क्योंकि वैसे माँ बाप मिलते ही नहीं, वैसे माँ बाप मिलते ही नहीं। इतने पावन, इतने उच्च विचारों के माँ बाप हो, स्वामी दयानंद जी ने संस्कार विधि में जैसा लिखा है, उस प्रकार की भावना रखकर दिव्य आत्माओं का आह्वान करने वाले ऐसे माँ बाप हो, तो फिर ऐसी आत्माएं जो अंतरिक्ष में प्रतीक्षारत हैं, वो हमारे घर में, वो हमारे गर्भ में आ सकती है। उन्हें भी हम शरीर दे सकते हैं, उनको भी एक अवसर, वो जो जहां तक उनकी उन्नति हुई थी उसके आगे की यात्रा का दे सकते हैं। तो वैसे ही ठीक इसको उल्टा कर लें। अब हम जब ऐसे संस्कार बनाएंगे तो ऐसे संस्कार वाले माँ बाप होंगे, वो माँ बाप वहां से हमारे संस्कारों को खींचेंगे। क्योंकि जो सूक्ष्म जगत है, हमारा जो स्थूल जगत है, ये मात्र 25% है, जो सूक्ष्म जगत है वो 75% है। जो सूक्ष्म जगत है वो बहुत विस्तृत है, बहुत गुह्य है, बहुत अद्भुत है, बहुत विचित्र है। उस सूक्ष्म जगत में एक बार साधना के द्वारा साधक का प्रवेश हो जाता है तो उसके अंदर जाने के बाद में लौटने का मन नहीं करता। अंदर प्रवेश हो जाता है उसका। जब हम योग दर्शन भी पढ़ते हैं तो व्यास भाष्य में आते हैं कि संस्कार साक्षात करना पूर्व जाति ज्ञानम। बोले संस्कारों का साक्षात्कार करने से पिछले जन्मों का ज्ञान हो जाता है
और एक जन्म का नहीं, 2 जन्म का नहीं, 100-200 जन्म का नहीं, हजारों जन्मों का ज्ञान हो जाता है। हजारों जन्मों में क्या क्या था व्यक्ति, ठीक है, हजारों जन्मों में क्या क्या था, हजारों जन्मों में उसने क्या क्या किया था, क्यों वो मरा था, किन कारणों से क्या क्या हुआ था, सब चीजें स्मरण आ जाती, सब चीजें स्मरण आ जाती। जैसे ही व्यक्ति के शरीर में सत्व गुण बढ़ता है और वो सूक्ष्म जगत की ओर खिंचता हुआ चला जाता है, सूक्ष्म जैसे ही उसके अंदर सत्व गुण बढ़ने लगता है, आपने देखा होगा 15 दिन में या महीने के अंदर एक पखवाड़ा ऐसा भी आता है जिसमें आपका सत्व गुण बढ़ जाता है। प्रातः काल आपका सत्व गुण बढ़ा हुआ होता है तो सहज आपके अंदर से प्रकृति के प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा उमड़ती है, खिंचाव होता है, ध्यान में अपने आप मन लगता है, ठीक है। तो इसलिए हमें ऐसे संस्कार अपने भीतर बनाने हैं जिससे हमें दोबारा मनुष्य का जन्म मिल सके। यदि इस जन्म में हमें लगता है कि हम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो अधिक से अधिक सात्विक अन्न खाना चाहिए, सात्विक लोगों से मिलना जुलना चाहिए और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, सात्विक जीवन शैली बनाना चाहिए और मुक्ति के ही संस्कार अपने भीतर इकट्ठे करना चाहिए। क्योंकि मुक्ति के संस्कार इकट्ठे करने वाला जो व्यक्ति है उसकी अधोगति नहीं होगी, वो उन योनियों में नहीं जाएंगे जिन योनियों में मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हमें इस मनुष्य जीवन के अंदर अधिकतम शास्त्र का क्या करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। क्योंकि मुक्ति के संस्कार तो तभी बनेंगे जब हम शास्त्र का स्वाध्याय करेंगे। कल हम बात कर रहे थे तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान पर, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान पर। तो तप किसका नाम है, संस्कारों के बनाने में जो श्रम होता है उस श्रम का नाम क्या है, तप है। उस श्रम का नाम क्या है, तप। इसलिए कहा इन्होंने कि न तपस्विनो योग सिद्धिति, बोले बिना तप के योग की सिद्धि नहीं होती। और फिर तप का आगे स्वरूप बताया, अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला च अशुद्धि नान्तरेण तप संभेदमापद्यत इति तपस उपादान। क्या कहते हैं, अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा, हमारा जो अंतःकरण है, हमारा जो चित्त है, वो अनादि जन्म जन्मांतरों के जो क्लेश हैं, क्लेश का मतलब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये जो 5 प्रकार की अविद्या है इनको क्लेश करते हैं, क्योंकि ये दुख देती है इसलिए इनको क्लेश कहा जाता है। तो ये जो 5 प्रकार की अविद्या के संस्कार हमारे भीतर पड़े हुए हैं, इन संस्कारों से बने हुए जो विषय हैं, वासनाएं हैं, संस्कारों के जो जाल हैं, जैसे मकड़ी जाला बुनती हैं, जैसे मछली पकड़ने वाले मछली का जाल फेंकते हैं, इस प्रकार के संस्कारों के जाल होने, तो ऐसे जालों के अंदर हमारी आत्मा बसा हुआ है, ऐसे जाल के अंदर हमारा आत्मा बसा हुआ है। तो कह रहे हैं कि उस जाल को काटना, उस जाल को काटना, उस जाल को कमजोर करना, उस जाल को नष्ट करना, उसको समाप्त करना। अच्छा, अब इन्होंने कह दिया है कि अनादि कर्म क्लेश, अनादि कर्मों के और क्लेशों के जो संस्कार पड़े हुए हैं उन संस्कारों को हमें नष्ट करना है, ठीक है। अब देखिए 5 प्रकार की अविद्या है और 4 प्रकार के कर्म होते हैं, 4 प्रकार की कर्म की जातियां हैं। एक कर्म कहते हैं कृष्ण कर्म को, एक कर्म की जाति कृष्ण जाति है। कृष्ण का मतलब होता है काला कर्म यानी पाप कर्म, पाप कर्म। दूसरी कर्म की जाति है शुक्ल कर्म। क्या है, शुक्ल का मतलब होता है उजला कर्म यानी शुद्ध कर्म, पुण्य कर्म, ठीक है। और तीसरा कर्म है शुक्ल और कृष्ण कर्म यानी मिश्रित कर्म, जिसमें पाप भी है और जिसमें पुण्य भी शामिल है, ठीक है। अच्छा, अब चौथा कर्म है अशुक्ल अकृष्ण कर्म, जिसमें न पाप है न पुण्य है, जो पाप और पुण्य दोनों से रहित है, जो पाप और पुण्य दोनों से रहित हैं, वो
निष्काम कर्म है। ये 4 कर्मों की जाति है। अब जो कृष्ण कर्म, पाप कर्म है, वो तो दूसरे को दुख देने से हमारे अंदर बनता है। जो पाप कर्माशय, जो हम दूसरों को दुख देने के लिए जो चेष्टाएं, जो वाणी से, मन से और शरीर से क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं से जो संस्कार बनते हैं वो पाप के संस्कार होते हैं, वो कृष्ण कर्माशय होता है। और उसके बाद में जो दूसरा शुक्ल कर्माशय है, जो पुण्य कर्माशय है, जिसके कारण से मनुष्य का शरीर मिलता है, समझिएगा बात को, जिसके कारण से मनुष्य की देह मिलती है, वो बनता है स्वाध्याय से, वो बनता है स्वाध्याय से और ईश्वर की भक्ति से। जो स्वाध्याय के लिए कहा गया है कि पवित्र प्रणवादि पवित्राणाम जपो मोक्ष शास्त्र अध्ययनम, जो मंत्र है, मंत्र का मतलब विचार, मंत्र का मतलब विचार, जो हमें पवित्र करते हैं, जो हमारे अंदर अच्छी भावनाओं के संस्कार डालते हैं, जो हमारे अंदर अच्छे गुणों को आरोपित करते हैं, वो जो मंत्र हैं, मंत्र यानी विचार, परमात्मा के विचार, ऋषियों के विचार, और मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम, जो शास्त्र हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं, हमारे अंदर मुक्ति के संस्कार डालते हैं, उन शास्त्रों का अध्ययन और पवित्र मंत्रों का जाप, ध्यान, भगवान की उपासना, आध्यात्मिक चिंतन, इन सब से शुक्ल कर्माशय बनता है। कौन सा कर्माशय? शुक्ल कर्माशय। ये सारा जो कर्माशय बनेगा, ये आपको मुक्ति की ओर ले जाने वाला होगा। ये आपको मुक्ति की ओर, जो कर्माशय मुक्ति की ओर ले जाएगा, वो कर्माशय मनुष्य जीवन की ओर ले जाएगा। क्योंकि मुक्ति मनुष्य शरीर से ही मिलती है, अन्य किसी शरीर से 1,84 लाख अन्य योनियों में मुक्ति नहीं मिलती, एकमात्र मनुष्य की देह से ही मुक्ति मिलती है। ये पक्का हो गया, ठीक है। तो अब हमें कृष्ण कर्मों को रोकना है, पाप कर्मों को रोकना है, ठीक है। तो पाप कर्मों को रोकने के लिए देखो 2 चीज, एक तो सामने वाले ने गाली निकाली तो मैंने भी गाली निकाली, ठीक है। ये जो है, जो ईंट का जवाब पत्थर से देने की जो भावना है, ऐसा आदमी मुक्ति का साधक नहीं बन सकता, ऐसा व्यक्ति मुक्ति की राह पर नहीं चल सकता। एक ने गाली निकाली, इसने भी गाली निकाली। इसका उदाहरण स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन से लो। उनको जहर कितनी बार दिया गया? अनेक बार दिया। गणना में मिलता है 16 बार उनको विष दिया गया, लेकिन विष दाता को उन्होंने जेल में बंद करवाया, अपितु जो पकड़ लिए थे उनको भी छुड़वा दिया। और यहाँ तक कि अंत में जिसने जहर दिया, और जहर में भी कांच का चूना मिला दिया ताकि बच ही न सके, उस आदमी को भी अपनी जेब का पैसा देकर नेपाल भगा दिया, जान बचाने के लिए नेपाल भगा दिया कि मेरे भक्त पकड़ लेंगे। इसको कहते हैं अपकार करने वाले पर भी परोपकार करना, अपकार करने वाले पर भी परोपकार करना, ये मुक्ति के मार्ग पर चलने की कला है। अब हमारा संसार में अपकार करते हैं कि नहीं करते? लोग करते हैं ना। हम अच्छा करें लेकिन फिर भी हमारा बुरा करते हैं, हम अच्छा कर रहे हैं लेकिन फिर भी पीछे से ईर्ष्या, निंदा, चुगली, आलोचना, पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग। हमें क्या करना है कि हमें मुक्ति चाहिए तो हम प्रतिकार नहीं करेंगे, हम उनका बुरा नहीं करेंगे। हमारा बुरा करते हैं, कोई बात करने दीजिए। अब आप ये कहेंगे ऐसा तो फिर संसार ऐसा बिगड़ जाएगा, दुष्टों का राज हो जाएगा। कितने लोग हैं इस मोहल्ले के अंदर मुक्ति चाहने वाले? बताइए कितने लोग हैं? कम से कम इस मोहल्ले में, मालवीय नगर में 1 लाख लोग तो होंगे, हाँ? सब मिलाकर होंगे 60-70 हजार तो होंगे। अब ये 60-70 हजार में आप पर्चा बंटवा दीजिए। अब वो पर्चा बंटवाने के बाद में यहाँ कितने लोग आएंगे? मुश्किल से 50-100 लोग आएंगे। अच्छा 50-100 लोग आएंगे, वो भी एक तो ऊँग रहा होगा, एक इधर नाखून कुचल रहा होगा, एक नाक में उंगली डाल रहा होगा, एक पता नहीं क्या कर रहा होगा, ठीक है। अब उनसे भी जो नाक में उंगली नहीं डाल रहे, जो सीधे बैठ रहे सुन रहे हैं, उससे सुनने के बाद में पूछेंगे कि जी बताओ क्या सुना, तो उनमें से भी आधे कहेंगे जी पता नहीं जी क्या सुना, सुना तो था
लेकिन पता नहीं क्या सुना। ठीक है, अंत में वो स्थिति होगी। तो वो जो 100 आए उनमें से भी 100 में से जो जैसे माता जी लेखनी और नोटबुक लेके बैठी हुई है संचिका, तो ऐसे कुछ लोग होंगे जो एक तो ये होता है कि आपकी मन की क्षमता, आपकी बुद्धि की क्षमता इतनी तीव्र हो कि आप मन की कलम से बुद्धि की नोटबुक पर नोट करते चले जाएं। आपकी स्मरण शक्ति गुरुदत्त विद्यार्थी जैसी हो, स्वामी दयानंद जी जैसी हो तो बात अलग है, लेकिन इतनी हमारी संकल्प स्मरण शक्ति भी नहीं है। लेकिन फिर भी हम नोटबुक नहीं लेकर आ रहे, कॉपी पेन नहीं लेकर आ रहे, ठीक है, बस सुनकर जा रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जिज्ञासु मुनि जी ने बुलाया है, नहीं जाएंगे तो क्या कहेंगे, फिर हमारे घर ये नहीं आएंगे, इसलिए चलो चलते हैं, है ना। आधे लोग तो इसलिए भी आते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं यदि बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो इस मार्ग पर चलते हैं, इसलिए ये मत सोचो ऐसा होगा तो सारी दुनिया पीछे चल पड़ेंगे, नहीं चलेंगे। बहुत कम लोग होते हैं जिसके अंदर ये भावनाएं तीव्र सैलाब की तरह उमड़ती हैं और जिनको वो भावनाएं घर के अंदर रुकने नहीं देती हैं, हिलोरी मारती हैं, जैसे तटों को तोड़ फोड़ देती है सागर की लहरें जब प्रचंड रूप में हवा चलती हैं, वेग उठता है ना, जब ज्वार उठता है। तो उसी प्रकार से जब भक्ति का, जब संस्कारों का इतना भीतर अधिकता उनकी होती है तो भीतर भावनाओं का ज्वार उठता है, व्यक्ति चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पाता। आपको नहीं पता कितनी बार छोटे छोटे बच्चे घर छोड़कर भाग जाते हैं, गुरुकुल में पहुंच जाते हैं, ठीक है। जब मैंने भी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा तो ऐसा वेग उठा कि घर से जैसे तैसे माता जी को मना करके घर से निकल गए, वो ऐसा वेग होता है। ये आपके पिछले संस्कारों, आगे यम नियम के अंदर महर्षि व्यास बताते हैं, बोले ये वार्ता सुनते हुए जिनकी आंखें भर आती हैं वो समझ लें अवश्य पिछले जन्म में वो इसी मार्ग के पथिक थे, अवश्य वो पिछले जन्म में इसी मार्ग के पथिक थे। इसलिए हमें क्या करना है, पहली बात कृष्ण कर्म नहीं करना, काले कर्म नहीं करना, पाप कर्म नहीं करना, हमें दूसरों को दुख नहीं देना। हमें कोई दुख देता है दे जाए कोई बात नहीं, ठीक है, सहन कर लो, उससे सहन करने का कर्माशय बनेगा। और सहन कौन करता है, पशु सहन करता है, कुत्ते को पत्थर मार कर देखो सहन करेगा क्या, दौड़कर काटेगा। अच्छा बैल को मारो पत्थर, सहन करेगा क्या, सींगू से फोड़ देगा, ठीक है। और किसी को बंदर को पत्थर मारो, छोड़ देगा क्या, आकर काट लेगा। सहन कौन करता है, जो बुद्धिमान मनुष्य होता है, जो साधु होता है, जो सज्जन होता है। स्वामी दयानंद ने सहन किया ना, ईंट फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, पान में जहर मिलाकर दे रहे हैं, मिठाई में जहर मिलाकर दे रहे हैं, इस प्रकार से स्वामी जी की निंदा कर रहे हैं, लेकिन सबको सहन, क्योंकि भगवान भी कौन है, सहो वसी सहो मई देवी। हम प्रार्थना करते हैं वो विधाता भी सहन करने वाला है, इतना सब कुछ प्रत्येक मनुष्य के लिए करता है। उसके लिए भी कर रहा है जो शराब की दुकान लगाकर बैठा हुआ, उसके लिए भी कर रहा है जो जहर बेच रहा है, उसके लिए भी कर रहा है जो बंदूकें बना रहा है, उसके लिए भी कर रहा है जो गाय काट रहा है, ठीक है, उसको भी दे रहा है, ठीक है, सहन कर रहा है। हम भी सहन करने वाले बने, किसके, अपने प्रति जो दूसरे नादान लोग अपराध करते हैं उनको हम सहन कर जाएंगे, उनको हम सहन कर जाएंगे तो हम जीवन में ऊंचे उठ जाएंगे, हम जीवन में ऊंचे उठ जाएंगे। उनको हम सहन कर जाएंगे तो किधर जाएंगे, ऊंचे उठकर शुक्ल कर्मों की ओर। जो कृष्ण नहीं कर्म नहीं करेगा उसके कर्म कौन से होंगे, कर्म तो होंगे, क्योंकि बिना कर्म किए तो एक क्षण भी आप रह नहीं सकते, कर्म तो करेंगे। अगर आप शुक्ल कर्म नहीं करेंगे तो आप कृष्ण कर्म करेंगे, मिश्रित कर्म करेंगे। तो जब आप कृष्ण कर्म से ऊपर उठेंगे तो फिर आपका प्रवेश होगा शुक्ल कर्म में, शुक्ल कर्म। और शुक्ल कर्म के अंतर्गत आते हैं साधना, उपासना, स्वाध्याय और धर्म पूर्वक अर्थार्जन, धर्म पूर्वक अर्थार्जन, ठीक है। तो इससे जो आपके अंदर संस्कार पड़ेंगे ये मुक्ति वाले संस्कार पड़ेंगे, और ये जो आप संग्रह कर रहे हो, ये जो कर्माशय बना रहे हो, ये जो स्वाध्याय का कर्माशय बना रहे हो, ये जो ज्ञान का कर्माशय बना रहे हो, ये जीवन के स्वरूप को क्लियर करेगा, ये आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करेगा, ये
परमात्मा के स्वरूप को स्पष्ट करेगा, ये प्रकृति के स्वरूप को स्पष्ट करेगा, ये जन्म मरण के स्वरूप को स्पष्ट करेगा, ये जीवन की समग्र जो फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र, जो जीवन का जो सार है, उस सार को आपके सामने एकदम क्लियर कट कर देगा, आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। ये स्वाध्याय वास्तविक आपको अपनी आत्मा का दर्शन करा देगा, आपके अंदर विवेक ख्याति पैदा कर देगा। विवेक ख्याति का मतलब होता है जड़ अलग और चेतन अलग, ठीक है। तो जड़ चेतन की जो बुद्धि है, जो अभी उलझी हुई है, उस जड़ ग्रंथि को ये स्वाध्याय अपनी कैंची से काट देगा। फिर उसके बाद में जब ये काट देगा, जब आपने कृष्ण कर्म बंद कर दिए, तो उसके बाद में शुक्ल कर्म बचे, शुक्ल कर्म आप करेंगे, ठीक है। तो मिश्रित कर्म तो होंगे नहीं। यदि मिश्रित कर्म थोड़े भी होंगे, यदि थोड़े भी चौकन्ने रहते हुए भी मिश्रित कर्म होंगे। अब देखिए, एक तो जानबूझकर करना, एक अनजाने में हो गए। कैसे हो गए? अनजाने में हो गए। तो भगवान तो दृष्टा है ना हम सबका, प्रत्येक पल सबको जानने वाला है विधाता। तो भगवान जी तो देख ही रहे हैं हमें, वो देख रहे हैं ये मेरा बच्चा है, ये आत्म कल्याण के मार्ग पर चल रहा है, अनजाने में इससे ये गलती हुई है, अनजाने में इससे ये इसका नुकसान हुआ है। ऐसी परिस्थिति में भगवान हमें किधर लेकर जाएगा? वो भुगाने की ओर नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि ईश्वर का उद्देश्य क्या है? मनुष्य शरीर देने का, मुक्ति की ओर ले जाना, मुक्ति प्राप्त करना। तो इस प्रकार से फिर क्या होगा? और अगली बात इसमें क्या कही ईश्वर प्रणिधान के अंदर की, सब कर्मों को जब ज्ञान शुद्ध हो जाता है, पता लग जाता है कि इस जीवन का देने वाला, सब पदार्थों का देने वाला, प्रत्येक पल की श्वास को देने वाला, जिससे हम जीवित हैं, अनुभव जीवन को स्वयं को कर रहे हैं, उसका देने वाला परमात्मा है। तो फिर अपना सारा श्रेय, अपनी सारी प्रसिद्धि, अपना सारा यश, सब कुछ वो भगवान को अर्पण कर देता है। तो उसके कर्म निष्काम कर्म बन जाते हैं, और ऐसा व्यक्ति जो निष्काम कर्म करता है वो मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। तो ये क्रियात्मक योग की जीवन शैली है। तो तब क्या हुआ? ऐसे संस्कार बनाने के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है, जो संस्कार हमें मनुष्य शरीर और मुक्ति की ओर ले जाने वाला होता है, मनुष्य शरीर और मुक्ति की ओर ले जाने वाला होता है, ठीक है। और मुक्ति की ओर ले जाने वाले जो संस्कार हैं, वो संस्कार कहाँ से मिलेंगे? स्वाध्याय से मिलेंगे, शुक्ल कर्म से मिलेंगे, पुण्य कर्मों से मिलेंगे। और उसके लिए क्या करना होगा? जो हमारे लिए बुरा कर रहा है उसका भी हमें बुरा नहीं करना है। जब आपके लिए कोई बुरा कर रहा है, आप उसके लिए बुरा नहीं करेंगे, तो आपके अंदर कितनी शांति होगी, आप अपने आप दयावान बन जाएंगे, आपके अंदर अपने आप करुणा जाग उठेगी। जब ये समझ आपके अंदर आएगी कि ये जो सामने वाला मेरे प्रति बुरा कर रहा है, ये अज्ञान से ग्रसित है, ये तनाव से ग्रसित है, इसलिए मेरे प्रति बुरा कर रहा है, इसलिए मेरे प्रति बुरा कर रहा है। तो फिर आगे कहते हैं इसके बाद में, तच्चित्त प्रसादमानम अबाधमानम अनेन आस्यव्यम इति मन्यते। अब इस तप की एक और भी खूबी बता रहे हैं। ये जो तप है, जो शास्त्र में बताया गया है, बोले ये तप करते हुए चेतस प्रसादमानम, चित्त की प्रसन्नता बनी रहनी चाहिए। तब तो ये चित्त, ये आपका कर्म तप हो रहा है, तब तो ये तप हो रहा है जब ये तप करते हुए आपके अंदर प्रसन्नता बनी रहे। अब मुझे ये बताओ, आप घर में झाड़ू निकालते हो तो प्रसन्नता आती कि नहीं आती? जब अपने घर में गए, गंदगी बाहर निकल रही होती तो प्रसन्नता आती ही नहीं आती, ठीक है। जब हम कपड़ा धोते हैं, कपड़े की गंदगी निकलती है, कपड़ा एकदम धवल उज्जवल होता है, तो प्रसन्नता आती ही नहीं आती। जब आपको साफ सुथरी जगह कर दें, उस पर बैठने में आपको आनंद आता है कि नहीं आता? सपोज करो आप विदेश गए हुए हैं साल डेढ़ साल से, और विदेश से लौटकर जब अपने घर आते हैं, और घर आते हैं, दरवाजा खोलते हैं तो पूरे घर के अंदर मकड़ियों के जाले लगे हुए हैं, सारा घर अंदर से धूल धमास से
भरा हुआ है। अच्छा, उसको देखकर आपको दुख होता है, सुख होता है? दुख होता है, दुख होता है। ये जो अंदर, घर के अंदर जो गंदगी आपको दिखाई दे रही है, इसको देखकर आपको दुख हो रहा है। और अब क्या करेंगे आप? दुख हो रहा है तो सामान बैग एक तरफ रखेंगे और पहले क्या करेंगे? आप झाड़ू उठाएंगे और सारे जाले उतारेंगे, सारी मोटी मोटी धूल को बुहार करके बाहर करेंगे। ज्यों ज्यों वो बाहर निकलता जाएगा कूड़ा, त्यों त्यों आपके अंदर प्रसन्नता बढ़ती चली जाएगी। और जब पूरा आपने बाहर फेंक दिया और उसके बाद में पाइप हाथ में लेकर पानी का अंदर से मकान को धो दिया, उसके बाद में मकान के साथ आप में भी ठंडक आएगी नहीं आएगी? एकदम प्रसन्नता आ जाएगी। बस यही स्थिति तप के द्वारा अंदर जाकर व्यक्ति को करनी होती है। जब आदमी आंख बंद करके ध्यान में बैठता है और अपनी गंदगी को गुहारने का काम प्रारंभ करता है, तो अंदर भी जैसे बाहर आंख, ये जो आंखों के पट हैं, इनको जब बाहर खोलते हैं तो बाहर की अच्छाई और बुराई हमें दिखाई देती है। इधर फूलों के बगीचे भी दिखाई देंगे तो इधर कूड़े के लगे हुए ढेर भी दिखाई देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से जब आंख बंद करते हैं और हम अपने अतीत में जाते हैं, आज का अतीत है, कल का अतीत है, परसों का अतीत है, साल भर का अतीत है, 10 साल का अतीत है, जब हम अपने अतीत में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं और निरीक्षण करते हैं, तो हमें वो सारी चीजें, अच्छाइयां और बुराइयां मिलती हैं जो हमने किसी के साथ में की हैं, किसी ने हमारे साथ में की है। वो अंदर जाते, वो कई लोग, एक बार मैं मथुरा में गया शायद, और वहां वो स्वामी शरणानंद जी महाराज का आश्रम है, मथुरा में ही है शायद, तो स्वामी शरणानंद जी महाराज का आश्रम है। मैं वहां गया तो वहां एक साधक थे, तो एकाएक उनसे बातचीत हुई। मैंने कहा स्वामी जी के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। वो नेत्रविहीन थे, फिर भी उनकी बातें बहुत ही प्रेरणादायी थी। नहीं, स्वामी शरणानंद जी पौराणिक संत थे, लेकिन बहुत अच्छे थे। जैसे स्वामी रामसुख दास जी थे, भले कुछ चीजें हमसे नहीं मिलती, लेकिन उनका जीवन बहुत पवित्र था। हाँ, तो मैं वहां गया और उनसे मेरी बातचीत हुई। तो मैंने वो मुनि जी से पूछा, मैंने कहा ध्यान व्यान करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, उन थोड़े से पारिवारिक उन्होंने समस्या बताए। तो बोले ध्यान का नाम मत लो, ध्यान का नाम मत लो। मैंने कहा क्यों, क्या बात हुई, उसने क्या बिगाड़ा आपका? बोले ध्यान में बैठते ही पूरा पीछे का जंजाल सामने आता है और इतनी बातें याद आती है। बोले कि आंखें खोलने पर तो शांति अनुभव होती है, लेकिन आंख बंद करते ही अशांति आ जाती है। वो सारी पीछे की गंदगी है ना, जो सारी सामने आ जाती है आत्मा के सामने, और बाप रे बाप डर लगता है। बोले ध्यान का नाम मत लो, कैसे करते? तो अब घर में आते ही गंदगी दिखाई दे रही है। अब इसको बुआरेगा कौन? आप नहीं बुआरोगे तो बैठे रहो उस गंदगी के अंदर, बुआरना तो पड़ेगा ना। तो अंदर की वो जो गंदगी है ना, अंदर की मन की गंदगी, अंतकरण की गंदगी, जो हमारे संस्कारों में पिछले जन्मों से और इस जन्म से जो हमारे व्यवहार के कारण जो जमा हुई है, उन सबको साफ करते समय हमारे अंदर प्रसन्नता आएगी। ये विवेक रहेगा। देखिए, आपके अंदर कोई भी बुराई है, कल मैं एक बात बता रहा था क्रोध के ऊपर, उसको आप हर चीज पर सेट कर सकते हैं। आपके अंदर राग का दोष है, आपके अंदर क्रोध का दोष है, तो कागज में लिख लीजिए 2 लाइन में, मुझे गुस्सा आता है, मेरे गुस्से के कारण मैं और मेरे परिवार के लोग परेशान रहते हैं, सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मुझे बाद में पछतावा होता है। बस इसको आपको 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, और इसको दिन में 5 बार एक दिन में पढ़ना है, ऐसे 3 महीनों तक पढ़ना है। आप हमेशा के लिए क्रोध से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड अलग ढंग से काम करता है। जो भी आप उसको बार बार आलम्बन देते हो ना, उस आलम्बन को वो रीड करता है, उसको पढ़ता है और उसकी रीडिंग करके अंदर जमा कर लेता है और वृत्ति बनाकर आत्मा के सामने चलाता है। जब भी वो वैसा आलम्बन आता है, जिस आलम्बन को लिखकर आप अभ्यास कर रहे हो, वो आलम्बन सामने आते ही वो जो आपने बार बार उसमें पढ़ा देखा, वो चीज सामने आ जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। तो जो अंदर अपने बुराइयां हैं, उन बुराइयों को बार बार देखोगे ना आप, तो उन बुराइयों को छोड़ने के लिए स्वतः ही आप प्रवृत्त होने लग जाओगे।
आपको पता लगेगा ये मेरे अंदर कमी है, ये मेरे अंदर विशेषता है। अच्छा, कमी, बुराई, गंदगी बाहर निकलेगी तो खुशी होगी, और जो अच्छाई है वो संवर्धन, वो बढ़ेगी तो खुशी होगी। तो बुराई के निकलने पर भी खुशी बढ़ रही है, प्रसन्नता, और अच्छाई के बढ़ने पर भी प्रसन्नता बढ़ रही है। यानी कि ध्यान से दोनों हाथों में लड्डू है, दोनों हाथों में बुराई भी नष्ट हो रही है और अच्छाई भी बढ़ रही है, अच्छे संस्कार भी बढ़ रहे हैं। तो इसी बात को कह रहे हैं कि तच्छ चित्त प्रसादनम अबाधमानम अनेन आसेव्यम इति मन्यते। इसलिए तप को स्वीकार किया गया है। कौन से तप को? जिस तप के करने से प्रसन्नता बढ़ती हो, दुख नहीं आता हो, तप के क्षण में दुख नहीं आता हो। देखो, हम परिश्रम को दुख मानते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के ये समझ में है कि ये शरीर की शक्ति परमात्मा रोज रात में देता है हमें, और ये शक्ति इसीलिए देता है कि हम तप करें, हम आत्मा को उन्नत करें, हम परिश्रम करके परिश्रम से जो अर्थार्जन होता है उससे जीवन निर्वाह करें। ये जो फिलॉसफी है, ये कर्म का दर्शन जिसके माइंड में रहेगा, वो कर्म करते हुए दुखी नहीं होगा, प्रसन्न होगा। वो कर्म करते हुए प्रसन्न होगा। जो जी चुराना चाहता है, जिसके दिमाग में ये दर्शन नहीं है, ये चिंतन नहीं है, वो कर्म से जी चुराएगा और वो दूसरे के पॉकेट पर अपनी निगाह रखेगा। और वो दूसरे के पॉकेट पर अपनी निगाही क्या है? कृष्ण कर्म है, पाप कर्म है, पाप कर्म है। तो अच्छा व्यक्ति क्या करेगा? श्रम करेगा, मेहनत करेगा, जिसके दिमाग में ये रहेगा शरीर भगवान का है, हाथ भगवान के हैं, पांव भगवान के हैं, आंखें भगवान की, दिमाग भगवान का है, शरीर के भीतर की शक्ति भगवान की, मैं इस शक्ति से अच्छे काम करूंगा। और पवित्र भावनाओं से बॉडी के सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका के अंदर, प्रत्येक तंतु, ज्ञान तंतु के अंदर, हमारे शरीर के एक एक रेशे, एक एक परमाणु के अंदर हमारी भावनाओं का प्रभाव होता है, पूरा चेंज होता है। तो जब व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की भावना, जब मुक्ति की भावना हो, परमात्मा को पाने की भावना हो, अपने अंदर की शुद्धि की भावना हो, दिव्य कर्म करने की भावना हो, इस प्रकार के दिव्य भावों से जब व्यक्ति अपने आप को भरकर मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ता है, तो फिर वो श्रम से डरता नहीं, फिर वो श्रम को सौभाग्य समझ करके चुनौती देता है और श्रम से उपजाए हुए अन्न को, अर्थ को ही अपने जीवन निर्वाह का साधन बनाता है। फोकट में बिना परिश्रम के अपने आप कहीं से मिले हुए अन्न का स्वीकार नहीं करता। तो ये दिव्यता व्यक्ति के अंदर स्वाध्याय से धीरे धीरे आने लग जाती है। और जब इस प्रकार का स्वाध्याय, इस प्रकार का चिंतन उसके अंदर चलता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि परमात्मा तो उसके तन मन में, उसके भाव में, उसके जीवन में, उसके प्रत्येक पल में रमा हुआ ही होता है। तो वो प्रत्येक कर्मों को करता हुआ परमात्मा को अर्पण करता चला जाता है। अर्थात वो काजल की कोटरी से भी निकलता है और काले के दाग से भी बच जाता है। काजल की कोटरी ये संसार है, ये सारा संसार है। अभी मैंने एक मंत्र बोला था, अस्मन्वती रियते संरभद्वम अत्रा जहीमो अशिवान शिवान वयोत्तरे माभिवाजान। करें ये जो संसार है, ये पथरीले वाले, ये पथरीले नुकीले पत्थरों की नदी है। और इस संसार रूपी नदी के अंदर नुकीले पत्थर क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, छल है, कपट है, तमाम प्रकार के दुर्गुण हैं। इसलिए क्या करें? अत्रैव जहीम, यहाँ पर इनको छोड़ दें। किनको छोड़ दें? अशिवा, जो अशिव है, जो कल्याणकारी व्यवहार, कल्याणकारी भावनाएं, कल्याणकारी आचरण नहीं है, उन बुरे आचरणों को हम यहीं पर छोड़ दें। और शिवान, जो अच्छे आचरण हैं, जो शिव हैं, कल्याणकारी हैं, उनको हम धारण करें, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके इस संसार रूपी नदी को तर जाएं। आपने गोलकुंड की खदान का नाम सुना है? गोलकुंडों की खदान है जहां से कोहिनूर का जन्म हुआ था, जो अभी इंग्लैंड में है, भारत का कोहिनूर। तो उस कोहिनूर के अंदर एक विशेषता थी, उसमें बहुत सारे फलक थे, लेकिन उसका जो एक फलक था ना, उस एक फलक से वो कोहिनूर सूर्य से प्रकाश लेता था और बाकी फलकों से उस प्रकाश को बांटता था।
तो साधक योगी कौन होता है? उस एक फलक से, उस परमात्मा से प्रकाश, ज्ञान, सामर्थ्य, दिशा निर्देश और जीवन लेता है और उससे फिर अपने व्यवहार में, आचरण में, कर्मों में उसी दृष्टिकोण से जीवन को जीता है, उसी दृष्टिकोण से जीवन को जीता है। तब फिर वो जो व्यक्ति है वो मुक्ति के मार्ग पर चलने के संस्कार अपने भीतर जमा कर लेता है और उसकी यात्रा मुक्ति की ओर ही बढ़ती है। यदि मुक्ति उस जन्म में नहीं हुई तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में होगी, तीसरे जन्म में, चौथे जन्म में होगी, लेकिन जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक बार बार मनुष्य शरीर ही मिलता रहेगा। यदि वो कृष्ण कर्म नहीं करेगा तो कृष्ण कर्म नहीं करेगा, पुण्य कर्म, शुक्ल कर्म ही करता रहेगा और आगे उन शुक्ल कर्मों को भी निष्काम कर्म में बदल देगा। तो ये क्रियात्मक योग है, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि। ये जो सूत्र था इसके तीनों पक्षों को कल भी हमने बहुत व्यापकता से अच्छे से समझ लिया था और जो उसके आगे की बात थी वो आज पूरी होगी। समय शायद आपका हो गया, ठीक है। तो आप सबने बहुत ध्यान से सुना, प्रेम से सुना, इसके लिए हृदय से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हो शांति पाठ करें, चलिए शांति कल बताएंगे, ठीक है। फिर ये अभी जो हमने बात की है इसके ऊपर दूसरे संस्कार पड़ जाएंगे, अभी इसको रहने दो, इसी के साथ में जाओगे आप यहाँ से। चलिए, द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ बोलिए जो बोले सो अभय। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, गुरुवर विजयानंद दंडी जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी की, हमारे सभी पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं की, देश धर्म पर बलिदान होने वाले सभी वीर वीरांगनाओं की, बोलो भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, यज्ञ की ज्योति, ओम का झंडा, प्रणवंतो प्रणवत ध्वनि। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते जी, सदा रहो हंसते हंसते। चलो व्यक्ति, हाँ जी।